तो भाई लोग थामा रिलीज हो चुकी है और इस मूवी के रिलीज होने के बाद कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि अपने यूनिवर्स को कैसे वेल कनेक्टेड और वेल एस्टेब्लिश कहा जाता है। वरना तो आजकल ऐसी मूवीज आ रही थी जिससे उनका यूनिवर्स ही ठप पड़ गया और आज वो सब यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल हाइप खत्म हो चुकी है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी थामा के बारे में कि वो अपने यूनिवर्स को आगे लेके चलती है, चाहे वो मूवी कैसी भी हो। थोड़ी राइटिंग की परेशानी रही थी लेकिन अपने यूनिवर्स को वेल एस्टेब्लिश और वेल कनेक्टेड फील करवाती है कि अपने कैरेक्टर्स के कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाए और कैसे उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, एज अ यूनिवर्स को लेकर कैसे उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, वो चीज़ हमें इस थामा मूवी में देखने को मिलती है। तो आज इस मूवी में हम वही बात करने वाले हैं कि एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में थामा में क्या हुआ। मूवी के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने से पहले हम जरा इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इस मूवी में जो बेताल हमें दिखाया गया वो कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ। तो बात करते हैं हम बेताल के ओरिजिन के बारे में। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ वो मैं समझा देता हूँ। इसका ओरिजिन साफ इंडिया के लोर से आता है, इंडिया की हिस्ट्री से आता है, जिसमें रक्त बीज को मारने के लिए माँ काली ने इनको बनाया था, जो कि रक्त बीज अपने खून के कतरे से अपने आप को वापस से जिंदा कर लेता था और अपने डुप्लीकेट बना लेता था। इसीलिए माँ काली ने इन्हें अपनी तरफ से बनाया है। तो दिखने में ये कितनी खतरनाक हो, इनका जो व्यवहार था वो अच्छा था। मतलब ये बुरे लोगों को ही खाया करते थे या बुरे लोगों को ही खून पिया करते थे। लेकिन आफ्टर 1947 के दंगे देखने के बाद इन लोगों ने अपना एक रूल बनाया कि ये ह्यूमंस का खून नहीं पियेंगे, सिर्फ जानवरों का खून पियेंगे और अपने आप को कट कर लेंगे ह्यूमन से और एक जंगल में अपने आप को अलग से रिजर्व रखेंगे, जिससे ये फिर अपने ह्यूमंस के कॉन्टेक्ट से अलग हो गए। लोग इनके बारे में भूलते गए। तो अब बात करते हैं हम भेड़िया के कैमियो पे लेके इन्होंने किस टाइप से उस भेड़िया के कैमियो को इस्टेब्लिश करा है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इंटरवल के बाद हम देखते हैं जना हमारे प्रकाश राज के कैरेक्टर के पास आता है, जो मुंजा में दिखाया गया था। वो बताता है कि मेरा भाई सरकटे से पिटने के बाद भेड़िया नहीं बन पा रहा है, तो इसके पीछे वो क्या कर सकता है। वो प्रकाश राज का कैरेक्टर बताता है कि उसे पावरफुल होने के लिए, पावर अप करने के लिए एक बेताल का खून लगेगा और उस बेताल का खून पीकर वो पावर अप कर सकता है। उसे वो एक बात और बताता है कि बेताल लोग अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। उसी टाइम पे आयुष्मान का कैरेक्टर है, उसके पापा के साथ वो आते हैं और बात करते हैं कि वो उनका बेटा कैसे बेताल बन चुका है और वो कैसे उसके बेटे को कैसे इंसान बना सकते हैं। और वो प्रकाश राज का कैरेक्टर यानी कि उन्हें बताता है कि इंसान बेताल तो बन सकता है लेकिन बेताल से इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि वो मर चुका होता है उस टाइम पे। वो उसकी धड़कन खत्म हो चुकी है और धड़कन वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें बातें होती हैं और जब वो लोग चले आते हैं तो वो प्रकाश राज का कैरेक्टर जना को कपड़ा देता है और जिससे वो कहता है कि अपने भाई को सुना देना और इससे वो इसका खून पीकर उसको पावर अप कर सकता है। वो जना वैसे ही करता है। वरुण धवन की भेड़िया को वो कपड़ा सुनाता है और जिससे वो वरुण धवन आयुष्मान कैरेक्टर के पास जाता है और उससे उसका खून मांगता है और उन दोनों के बीच में एक एपिक बैटल होती है जिसमें हमारा आयुष्मान का कैरेक्टर बिल्कुल डोमिनेंस कर रहा होता है भेड़िया के ऊपर, लेकिन एंड में आकर वो मजाक में बोल देता है कि ले पी ले मेरा खून, और वो एक बूंद के खून से 10x पावर हो जाती है भेड़िया की, जिससे वो आयुष्मान के कैरेक्टर को क्या डोमिनेंस करता है, वो बिल्कुल मामला उल्टा हो जाता है, जिससे आयुष्मान के कैरेक्टर को भागना पड़ता है और हमारे भेड़िया का कैरेक्टर अपने आप को शीशे में देखकर थोड़ा अपना हल्क वाले रैम्पेज से हट के अपने आप को रियलाइज कर वहाँ चले आता है। अब हम बात करते हैं एंडिंग के बारे में। एंडिंग में ऐसा क्या हुआ जिससे ये आगे और मूवी से कैसे कनेक्ट हुई सामान। तो एंडिंग में हम देखते हैं नवाजुद्दीन का कैरेक्टर बैठा हुआ है और जंजीर में कैद है। उसके पास एक लावा सीजाई कैरेक्टर आता है जो कि सरकटा है और उसे छुड़ा के ले आता है। इसका मतलब कि सरकटा अपनी एक डार्क एवेंजर बना रहा है, यानी कि अपनी एक टीम बना रहा है जो कि आगे चल के फाइट करेगी हमारे इन सब कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन इन सब चीज़ों में एक कन्फ्यूजन बहुत है लोगों को कि मुंजा किस साइड होगा। लेकिन मुंजा मुझे लगता है कि मुंजा सरकटे के साइड होगा, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल ईविल है, प्योर ईविल है। वो बचपन से ही ईविल था। वो जब मुंजा बना भी नहीं था उससे पहले भी वो ईविल, वो अपनी बहन तक को कुर्बान करने के लिए तैयार था। इससे मुझे लगता है कि मुंजा सरकटे के साथ ही होगा। अब बात करते हैं जरा पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। अगर आप उठ के नहीं गए थे थिएटर्स में तो एंड में एक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि भेड़िया बेताल गांव के अंदर आ चुका है, जिससे हमें आगे की मूवी के लिए हिंट मिलता है या तो भेड़िया 2 में फिर भेड़िया वर्सेस बेताल में इन दोनों की फाइट का क्लैश हमें जरूर दिखेगा। और एंड में
ये दोनों मिलेंगे और आगे जाके किसी और बड़े थ्रेट से लड़ेंगे, लेकिन इन दोनों की फाइट देखनी हमें मिल सकती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इन दोनों की फाइट कौन सी मूवी में देखना चाहते हैं, या तो एक सेपरेट मूवी में या फिर भेड़िया 2 में। तो आगे आप तो आपको ये मूवी कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे लगी वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, वो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा देना। जब तक के लिए डोंट बी फ्रीक व्हेन यू हैव नॉट फ्रीक।